नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भगवान श्री राम 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अपने घर में विराजमान हो ही गए। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। दुनिया भर में जश्न का माहौल है। आज दीपावली मनाई जा रही है, पर विपक्ष आज बेदम है। विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर ना जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उनको चुकाना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने आज राम को जरूर याद किया। अयोध्या तो नहीं गए, पर अपने अपने राज्य में अपनी राजनीति चमकाने की जमकर कोशिश की। केजरीवाल सरकार ने आज पूरी दिल्ली में भंडारे का आयोजन करवाया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार रामराज की अवधारणा से प्रेरित है। तो कलकत्ता में ममता बनर्जी ने सर्वधर्म सद्भाव यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने मंदिर जाने का पूरा ड्रामा रचा, तो अखिलेश यादव ने भी राम को याद किया। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्ष ने जो आज राजनीति की है, उसी को समझेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज इतना इंपॉर्टेंट दिन, ऐतिहासिक दिन, पूरे देश भर में राम के स्वागत की तैयारी की गई और आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। लेकिन क्या आज विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति की है, वो बहुत बड़ी गलती कर दी? देखिए, एक तो ना जाना, निरादर करना, तंज कसना, पूरे प्रयोजन के ऊपर सवाल खड़े करना, ये अलग बात है। वैचारिक दृष्टि से भी अभी तक ये लोग क्या कह रहे थे, धर्म और राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। रामलला के प्रांगण में चाहे वो मूर्ति हो, वेशभूषा हो, आयोजन हो, मंदिर हो, ये सरकारी पैसे पे नहीं हो रहा। और ये केजरीवाल, इसने आज भंडारा किया है, रामलीला इसने जो की है सरकारी डिपार्टमेंट के जरिए। पैसे कहां से आए हैं? पैसे किसने दिए? सरकार का खर्च हो रहा है। तो कहां हो तुम? कहां ये इंडी गठबंधन वाले लोग? कहां है जयराम रमेश? निकाल बाहर करो इस नटवरलाल को। तो आप लोगों को छलना और ठगना बंद करो। बयान दे रहे थे ये कुछ दिन पहले तक, नानी इनको याद आ रही थी कि मैंने नानी से पूछा कि अब तो तुम खुश होगी कि राम मंदिर बन रहा है। नानी ने कहा कि नहीं, मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। तो ये फ्रॉड है। ये सौरभ भारद्वाज को मैं देखा, हमको लगा कि कोई महंत वहंत टहल रहा है, पूरा गिरवा। और आज जो पोस्टर सोशल मीडिया में केजरीवाल ने लगाया है, वो ब्लू शर्ट गायब है उसका, आज गिरवा पहने हुए है। ये रंगा सियार है। तो ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि ये रामलला की आंधी में ये लोग सब बहने वाले हैं, तो किसी तरीके से डूबते हुए को तिनके का सहारा। लेकिन देश की जनता इस तरह के फ्रॉड्स को पकड़ लेगी। ममता बनर्जी एक अलग कलाकार है। वो टिपिकल पुराना ढंग की राजनीति, किसी मौलाना को पकड़ लो, दो सरदार को पकड़ लो, एक को वाइट कपड़ा पहना दो, क्रॉस लटका दो, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ मिलके भाई भाई करके जो है वो 4000 5000 लोग भी नहीं थे। दुनिया कहीं और पे जा रही है। लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है। घर घर में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। आप उसमें डाइवर्जन लाना चाहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत हो गई? इतना बड़ा नेता तो कोई नहीं पैदा हुआ इस देश के अंदर में कि जो जन सैलाब जिधर जा रहा है, देश की जनता एक टक अयोध्या की तरफ देख रही है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसको डाइवर्ट करने की सोच भी सकते हो? इसका मतलब यह है कि ये लोग अहंकार में हैं। इनको अपने बारे में कुछ कंफ्यूजन हो गया है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को भी वो डाइवर्ट कर सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। आप नहीं जाते, दूरी बना लेते, वहां तक फिर भी माफ था। लेकिन ये जो कुछ लोग जो अलग अलग काम काज करने में जुटे हुए हैं, उद्धव ठाकरे नासिक चले गए। भाई आज के दिन पहले से प्रोग्राम था क्या?
इनविटेशन नहीं मिला, भाई चिट्ठी से आया, डाक से आया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, वहां तक भी ठीक है। लेकिन आप इस पूरे प्रयोजन को डाइवर्ट करने की, उसको छोटा दिखाने की कोशिश में अगर आप कोई प्रकल्प करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी राजनीति धूर्तता से भरी हुई है। तो क्या राजीव सर, विपक्षी पार्टियों ने अयोध्या ना जाने का जो फैसला लिया था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? एक खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जो इस पूरे आयोजन की सुंदरता को देखिए कि जिस तरीके से इतिहास से सबक लेकर वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भविष्य सुधरता है। लेकिन अभी एक सत्ता पक्ष में और एक विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, दोनों को देखिए। एक पीएम मोदी हैं जिन्होंने विपक्ष के उन विधर्मियों को भी राम भक्त होने पर मजबूर किया। सब लोग, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो मंदिर नहीं गया हो। अगर ममता बनर्जी सद्भावना यात्रा भी निकाल रही है तो उसमें भी वो काली मंदिर से शुरुआत कर रही है, मंदिर से ही शुरुआत होगी। अगर अरविंद केजरीवाल अयोध्या नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में इतने एक सप्ताह से कभी सुंदरकांड, कभी रामलीला, आज भंडारा, शोभा यात्रा, सब राम के प्रति अपनी आस्था दिखाने को मजबूर हो रहे हैं। राहुल गांधी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो अयोध्या में राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यक्रम है, लेकिन वो भी मंदिर जाकर अपनी यात्रा आज शुरू करने वाले थे, जाने नहीं दिया गया, अलग बात है। उसी तरीके से जितने भी नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने विरोधियों को भी कैसे मजबूर कर देता है अपने विचार के साथ चलने के लिए। और दूसरे तरफ एक विपक्ष में नेता बैठा हुआ है अभी, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि अगर हमें कांग्रेस के साथ संबंध बनाना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा, तो उस दिन हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। बाला साहब ठाकरे ने यह साफ तौर पर कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते अपने पार्टी के अंदर, कि पार्टी में डेमोक्रेसी है। छगन भुजबल आकर बोल दिया कि नहीं नहीं हमें ओबीसी का काम करना है, ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है। हम किसी की बात मानने वाले नहीं है, हमारा विचार हिंदुत्व का है, जिसे मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ। उसी बाला साहब ठाकरे के पुत्र, ये कुपुत्र ही कहेंगे, उद्धव ठाकरे एक गठबंधन में जाता है और वहां पर वो अपनी विचारधारा छोड़कर उसके साथ मिल जाता है जो पहले से ही हिंदुओं को दबाते रहा। मतलब आपने सरेंडर किया उसके सामने और पूरा विपक्ष सरेंडर कर रहा है पीएम मोदी के सामने। तो ये इससे बड़ी जीत और क्या कहा जा सकता है पीएम मोदी के लिए कि जो विधर्मी हैं वो भी राम राम जप रहे हैं, आज मजबूर होकर कि सियासत करनी है तो करना पड़ेगा ये जी। काम। आज के कार्यक्रम में आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे देश भर में दिवाली मन रही है, तो क्या लोगों को भी तो ये उम्मीद होगी ना कि उसके स्टेट के लीडर, उसके मुख्यमंत्री जाएंगे, दिल्ली के लोगों को भी इंतजार होगा केजरीवाल जाएंगे या अलग अलग नेता जाएंगे, उन तक ये क्या मैसेज गया होगा ये लोग नहीं गए तो? आपने एक ऐसा मूल सवाल पूछा है, फंडामेंटल प्रॉब्लम इसका समझिए क्या है। ये नेता, ये मैग्लोमैनियक हैं, इनको लगता है कि बहुत लार्जर देन लाइफ अपने बारे में वो सोचना शुरू कर चुके हैं। ये खुद को जो है कोई दैवीय पुरुष जो है कोई अवतार समझते हैं। इसलिए इनका जो प्रोग्राम होगा तो वो प्रोग्राम किस तरह का होगा? राहुल गांधी की यात्रा, केजरीवाल करेंगे क्या? भंडारा। कोई आदमी आएगा भी तो वो भी कहेगा कि राम राज्य केजरीवाल जो है स्थापित करने में जुटे हुए हैं। कौन करने में सब जुटा हुआ है? सब। उद्धव ठाकरे जाएंगे वहां पे भजन आरती करेंगे, उद्धव ठाकरे करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा आकलन करने वाले जो नेता होते हैं, उनकी जो पॉलिसी, उनका प्लान, उनकी योजना, उनका प्रोग्राम, वो उसके सेंटर में वो नेता होता है। प्रधानमंत्री मोदी में फर्क ये है कि प्रधानमंत्री मोदी वो जनता के पावर को, पीपुल्स पावर, जनता में विश्वास रखने वाले नेता हैं, इसलिए इनका प्रोग्राम अलग होता है। जैसे जजमान बने,
मंदिर गए, उद्घाटन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब लोग दीपावली मनाएंगे। लीजिए, पूरा देश उस प्रयोजन में जुट गया। केजरीवाल ये कह रहा है कि भाई हर कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से मिलकर भंडारा चलाएं। नहीं, सरकार का पैसा लगा के करके। ये क्या है? सेंटर में ये है। कोविड का समय आया था, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई सब लोग जो है दिवाली मनाएंगे, दिया जलाएंगे, दिवाली बन गई। उन्होंने कहा कि भाई थाली बजाना है। कौन? प्रधानमंत्री मोदी नहीं बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने जनता को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। ये फंडामेंटल चीज लोगों को समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी की सारी योजनाएं जनता का पार्टिसिपेशन है, लोगों को उसमें वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। भैया, आपने कभी सुना दुनिया में कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन का कोई प्रधानमंत्री वो ये कहता हो कि भाई ऐसा है कि जो लोग अमीर लोग हैं वो गैस सिलेंडर का जो अपना सब्सिडी दे दो, आपको जिसको जरूरत नहीं है आप दे दो, और लोग लाखों की संख्या में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये जनता को इन्वॉल्व करने की राजनीति और जनता के ऊपर अपना चेहरा चमका करके करने की राजनीति कि हम तो सुपर हीरो हैं, हम सुपरमैन हैं, बैटमैन हैं, हम ही जो हैं वो आपके तारनहार हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इसीलिए इन लोगों के पास उसका कोई इलाज नहीं है। और वैसे भी आपको क्या लग रहा है कि मंदिर चले जाओगे, शंकर देव के दर्शन कर लोगे, कोई काली मंदिर में पूजा कर लेगी, आरती कर लेगी, कोई जो है वो नासिक में जाकर के कालाराम मंदिर में आरती उतार लेगा, कोई भंडारा चला लेगा, तो वो हिंदुत्व की राजनीति का चैंपियन हो जाएगा। जहां प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं वहीं से हिंदुत्व की लाइन शुरू होती है। और जिस किसी को हिंदुत्व के नाम पे वोट देना भी होगा वो एक घटिया फोटोकॉपी को क्यों देगा? इस तरह के चालबाज नटवर लालों को वोट क्यों देगा जो चुनावी हिंदू बनते हैं? जहां ओरिजिनल हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग मौजूद हैं, तो ये दोनों जिसको कहते हैं ना भाई, ये लोग 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। जी, और पीएम मोदी ने जिस तरह से जनता को इन्वॉल्व किया है, आज का माहौल ये है कि अगर आज चुनाव हो गए तो विपक्ष का पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि हमारा ये शो चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो राम मंदिर में जो आज प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसका असर चुनाव में सर क्या पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि आज चुनाव हो जाए तो 400 सीटें पार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुनाव अगर 2 महीना बाद भी हो तो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों से ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। जिस तरीके का आयोजन हुआ है, और आयोजन यानी कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को मोदी ने बढ़ाया, लोग इससे जुड़े, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई। क्यों दिखाई? अगर यही सबके मन में सवाल उठता है कि ये विपक्षी पार्टी के नेता बार बार कहते हैं इस बात को कि तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो भव्य मंदिर बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? तो क्या कांग्रेस की सरकार में अगर ये मंदिर बनना होता तो क्या प्रधानमंत्री की औकात थी कि वो इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाते? आज तक तो ना गए। और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री इसी नेहरू गांधी खानदान के ही रहे। अभी राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि वो वैसे ही व्यक्ति थे। जब सोमनाथ मंदिर बन रहा था तो क्या किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो जो भाषण तक रुकवा दिए कि ऑल इंडिया रेडियो में नहीं चलना चाहिए, ये मंदिर का कार्यक्रम है, सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आज तक अगर कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो भव्यता होती ही नहीं, ये सारे हिंदू जानते हैं। और ये हिंदुओं के लिए एक शक्ति प्रदर्शन है कि हम अब जाग गए हैं, जागृत हैं, और हमें अपनी आस्था से अब कोई डिगा नहीं सकता। ये कांग्रेसी और ये जो चुनावी हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ये हमको फिर से वही शीत गृह में जाकर बंद नहीं कर देगा कि हमारी भावनाओं को दबा के रख दे, हम अपनी भावना का प्रदर्शन भी करने से डरे। यही हो रहा था ना 70 सालों से। अपनी भावना भी जाहिर करने में किसी नेता को लगता था अगर मंदिर चले गए तो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो फिर नोटिस जारी कर देंगे, क्यों चले गए भाई? तो तुम मस्जिद जाओ कोई बात नहीं है, गुरुद्वारा जाओ कोई बात नहीं है,
ये स्थितियां हिंदुओं के साथ रही है, तो हिंदू अपनी ताकत दिखाया है, पीएम मोदी सूत्रधार बने हैं। तो ये अभी पेश चलता रहेगा और चुनाव तक क्या, अब अगले चुनाव तक, ये 2029 में भी ये पेश खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। विपक्ष के नेताओं को अब यह एहसास हो गया है कि राम से बैर नहीं कर सकते और इसी वजह से अब नेता राम को याद कर रहे हैं। पर अब देश की जनता जाग चुकी है, कौन असली राम भक्त है और कौन नकली, ये जनता पहचान चुकी है। तो आज के इस पावन अवसर पर विपक्ष की गंदी राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।